हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे वे में चल रही होगी। दोस्तों, द इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हो चुका है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल डिस्कस आपके साथ करेंगे। दोस्तों आपके साथ बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और एज लिमिट क्या होगा, इसमें फॉर्म फी कितना लगने वाला है। दोस्तों सारी जानकारी इसमें देंगे और आपको एकदम बारीक से चीजों को देखना है और समझना है। दोस्तों आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को सिर्फ शुरू से अंत तक एक बार वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इसमें दोस्तों आपका सेलर मेडिकल ब्रांच से रहने वाला है, जो कि SSR का मेडिकल असिस्टेंट पद रहने वाला है, जिसके लिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोस्तों दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं SSR मेडिकल असिस्टेंट आपका ये पद रहने वाला है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो भी कैंडिडेट सिर्फ 12th पास हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट से अगर 12th किए हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी एक चीज बोला गया है, आपका मिनिमम कम से कम 40% मार्क्स आपको इन तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके अलावा आपको 50% है तो भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपका 40% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट समझ लीजिए, जो भी कैंडिडेट 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 इसके बीच में जिनका भी जन्म हुआ होगा वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और याद रखना है, ये 30 और 1 तारीख ये दोनों इनमें इंक्लूड है, ये दोनों भी डेट रहेगा तो भी चल सकता है। ये चीज समझ गए। अगला बात किया दोस्तों पे लेवल, आपका पे कितना होगा, पे स्केल क्या रहेगा, कितना आपको सैलरी मिलने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें पे आपका कितना मिलेगा, तो आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। ये पे लेवल आपका सैलरी जब परमानेंट इसमें लग जाते हैं तो आपका सैलरी मिलता है, उसके पहले आपको स्टाइपेंड ही बोला जाता है। तो स्टाइपेंड के रूप में आपको एक वेतन के रूप में 14,600 रुपया आपको पहले दिया जाएगा। आप जब तक ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे इतना ही आपको मिलेगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, सक्सेसफुली ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पे लेवल 3 आपको मिलने वाला है सैलरी, जो कि आपका एकदम अच्छा खासा 21,700 से लेके 69,100 रुपया तक आपको मिलने वाला है। उसके अलावा 5200 रुपया का पर मंथ आपको अलग से MSP दिया जाएगा, वो कि विभाग के तरफ से सभी को दिया जाता है। ये चीज समझ गए हैं। उसके बाद प्रमोशन वगैरह करेंगे तो आगे आपका बढ़ेगा। देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात कर लेंगे। सारी जानकारी को हम एक एक करके पढ़ के आपको बताएं तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है उसी चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आप समझ लीजिए, जैसे ये जॉब आप करेंगे इसमें जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे, आपका जो होता है दोस्तों इंश्योरेंस कवर भी इसमें होता है। मतलब इसमें जब तक आप काम करेंगे आपके ऊपर इंश्योरेंस भी लागू होता है। मतलब आपको बाय द वे कुछ हो जाता है, ऐसे भगवान ना करे आपको कुछ हो, अगर हो जाता है ट्रेनिंग पीरियड या फिर उसमें जॉब जिस समय कर रहे हैं, तो आपको 75 लाख का इसमें इंश्योरेंस भी आपके साथ ही रहता है, जो कि बहुत अच्छा खासा ये चीज रखा गया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है, तो इसमें आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको बता चुके हैं SSR मेडिकल असिस्टेंट आपका पद रहने वाला है, जिसमें कि 2 स्टेज रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा। शॉर्ट लिस्टेड मतलब क्या, आपका शॉर्ट लिस्टेड उसके आधार पर होगा जब आप फॉर्म भरेंगे, 12th का सर्टिफिकेट जो लगाएंगे उसमें आपका मार्क्स देखा जाएगा कि कितना हाई मार्क्स आपका है और उसमें फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं उसके क्राइटेरिया को। अगर आप सही सलामत उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद, और याद रखना है आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपका 12th होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरें। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज हो जाएगा PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके जस्ट बाद जैसे ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन आपका होगा, रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में क्या होगा उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, आगे बात कर लेंगे। एग्जामिनेशन के बाद आपका जो होगा दोस्तों रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा।
उसके दोस्तों बाद हम बात करें स्टेज 2 में, फर्स्ट में तो आपको बता दिए हैं कि आपका रहने वाला है 10th+2 का जो मार्कशीट होगा उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके अनुसार ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेज 2 में आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, इसमें पूरा रेस की तो 1.6 किलोमीटर आपका रनिंग रहने वाला है, जिसको कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद स्क्वाट्स की बात करें, जिसमें उठक बैठक जिसे आप कर सकते हैं, वो 20 रहेगा, आपको लगातार 20 उठक बैठक करना होगा। उसके बाद पुशअप 15 रहेगा और बेंट कैनी सीटअप आपका रहेगा 15। एक कोने पर आपको खड़ा होना होगा, उस तरह से आपको ट्रेनिंग में किया जाता है। ये चीज आप समझ गए हैं दोस्तों। उसके बाद आप समझ लेते हैं दोस्तों रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम में क्या कैसे होने वाला है, तो रिटेन एग्जाम में डायरेक्ट बोल दिया गया दी क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा दोस्तों बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। आपकी इच्छा हो हिंदी में एग्जाम देना तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में दे सकते हैं। मतलब आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए। इंग्लिश से आपका इंग्लिश रहने वाला है, इसमें सब्जेक्ट साइंस आपका रहेगा, बायो रहेगा और जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग, ये दोनों मिला के इन चारों में से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 25-25 मार्क्स इसमें बोल दिया गया है, 25 मार्क्स ईच, मतलब हर एक से 25 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। ये फिर से समझ लीजिए, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, इन चारों से 25-25 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये चीज आप समझ गए हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा, जो भी जानकारी है इसमें एकदम बारीक से चीजों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों मेडिकल। जैसे रिटन एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे, फिजिकल हो जाता है, रिटन एग्जाम आप कंप्लीट करते हैं तो आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में ऐसे समझ लीजिए डायरेक्टली, मेडिकल आपका जो वो इंडियन आर्मी में जिस तरह से होता है वैसे ही इसमें होगा, ठीक है। और आपका मेरिट बनेगा। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वही आपको सिलेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से मेडिकल लिया जाएगा, जो कि इसमें थोड़ा सा हाई फाई मेडिकल लिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, इसमें पहले समझ लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा कि आपका जो हाइट होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये भी आप समझ गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों टैटू। दोस्तों सभी के मन में रहता है कि टैटू अगर मेरे शरीर में है तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर समझ लीजिए, हाँ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके शरीर में टैटू है तो भी। इसको हम डिटेल पढ़ के बताएं उससे आपको सिंपली आपको समझा देते हैं। इसमें लिखा गया है जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे जिसके शरीर में टैटू है चलेगा, लेकिन एक शर्त बोला गया है कि आपका इससे अंदर ही कहीं होना चाहिए, डायरेक्ट फेस पे आपका नहीं होना चाहिए और इसके नीचे आपका नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपके शरीर में कहीं भी है छुपने वाला सामान, छुपने वाला जगह पे, तो आप एलिजिबल होंगे, टैटू है भी तो। लेकिन यहाँ अगर हाथ पे है, फेस पे है, इन सभी पे है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। ये चीज आप समझ गए हो दोस्तों। टैटू आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद ही बात कर लेते हैं दोस्तों आपका फिर विजुअल स्टैंडर्ड जो होता है 6x12, 6x12, ये सब तो आपको अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो दोस्तों रहेगा इनिशियल एंगेजमेंट, मतलब आपका जो प्रारंभिक आपका जो सिलेक्शन होगा, वो पहले तो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका 20 साल का एकदम परमानेंट उस समय ही हो जाता है। 20 साल तक आप इस जॉब को कर सकते हैं। 20 साल के बाद ही आपको कुछ इधर उधर किया जाएगा। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इससे आपको कोई मतलब है नहीं, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज और आप समझ लीजिए कि कब से इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में दिया गया है कि कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चीजों को ध्यान से देख लीजिए। फॉर द एंट्री इन द कैंडिडेट आर कैन अप्लाई ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in, इसके वेबसाइट से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा गया फ्रॉम 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मतलब आपको 10 दिन लगभग टाइमिंग दिया गया है, इसके अंदर आप फॉर्म को भर देते हैं तो आप सही है, उसके बाद आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, इसमें एक भी फॉर्म फी नहीं लगने वाला है दोस्तों। फॉर्म फी की अगर बात करें, ठीक है, फॉर्म फी आपका 0 रहने वाला है। किसी भी कैटेगरी से है कोई दिक्कत नहीं, सभी का मेल ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें फॉर्म भराएगा।
और आगे से दोस्तों किस तरह से फॉर्म भराता है अगर आप कहेंगे तो फॉर्म भर के आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, जिसके लिए आप उस फॉर्म को भरने में आसानी महसूस कर सके। तो दोस्तों इस तरह से सारी जानकारी आप तक शेयर करने का कोशिश किए हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।